हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं दीपक सिंह पिछले 15 साल से कोटा के अंदर आईआईटी के एस्पिरेंट्स को, आईआईटी के बच्चों को आईआईटी की तैयारी करवा रहा हूं। पिछले 15 सालों में मैंने गणित के अंदर बहुत सारे बच्चों को गाइड किया है उनका आईआईटी का सपना साकार करने में। अब मैं आपके साथ आया हूं इटूज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को, वो भी कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को टारगेट करते हुए कि इन बच्चों के सपने को साकार के लिए अब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। कई बच्चे बोलते हैं कि सर ऑनलाइन और ऑफलाइन में ऑफलाइन ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल सही बात है, कई बच्चों का मानना है कि ऑफलाइन अच्छा है, लेकिन ऑनलाइन के अपने खुद के कुछ फायदे हैं और उन फायदों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे? जैसे अगर आप ऑफलाइन में बैठे हैं और आपकी मान लीजिए कोई क्लास छूट जाती है, या आप एक क्लास में बैठे हैं लेकिन आप उस क्लास के अंदर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, आपने टीचर ने जो भी पढ़ाया वो आप ढंग से समझ नहीं पाए, तो आपके पास कोई और चॉइस नहीं है आप दोबारा उसको देख पाए या वो वक्त वापस लेके आ पाए। जो वक्त निकल गया वो निकल गया। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में यहां एक फायदा आपको क्या मिलेगा कि आप जो वीडियो लेक्चर्स हम आपको देंगे, जो वीडियो लेक्चर्स आप मेरे मैथ्स के देखेंगे, यदि आपको समझ में नहीं आया या मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे से फोकस नहीं कर पाए, तो आप उन वीडियो लेक्चर्स को दोबारा भी देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने नोट्स भी बना सकते हैं। और ये जो नोट्स होते हैं ये आपके बहुत काम के हैं। मैं खुद क्योंकि हिंदी मीडियम माध्यम का विद्यार्थी था और मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैंने क्या पाया था कि जो अधिकतर बहुत अच्छे जो मेंटर्स होते हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड आपके टीचर्स होते हैं, वो टीचर्स ज्यादातर आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। हम हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्चुअली में बहुत अच्छा कंटेंट बहुत अच्छे मेंटरों से नहीं मिल पाता। अभी अगर अपन इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो ज्यादातर जो कोर्सेज हैं और जो अच्छे टीचर्स उनमें लगे हुए हैं, वो जो टीचर्स हैं वो कहां पर हैं? वो लगे हुए हैं अपने इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को कवर करने के लिए। ठीक है, लेकिन हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी, जिनको मैं मानता हूं कि वो अंग्रेजी भी उतनी अच्छी तरह से जानते हैं और हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश मीडियम में थोड़ा दिक्कत है कि उनको हिंदी उतनी अच्छे से नहीं आती, लेकिन हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को इंग्लिश और हिंदी दोनों पर कमांड होता है। ठीक है, अब अगर इन बच्चों के साथ अगर हम कुछ मेहनत कर पाए और हम उनके सपनों को साकार कर पाए, ऐसा हमारे मन में जब विचार आया तो हम लोगों ने एक कोर्स डिजाइन करा और जो ये कोर्स हमने बनाया, ये कोर्स 12th हिंदी मीडियम के बच्चों को टारगेट करते हुए बनाया। अब 12th के बच्चों को क्यों बनाया गया? क्योंकि 2021 में उनको ही सबसे पहले पेपर देना है। 11th के बच्चों के पास अभी वक्त है क्योंकि वो और तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन 12th के विद्यार्थियों के पास वक्त भी बहुत कम बचा है। और जो बच्चे इस उम्मीद में बैठे थे कि कभी ना कभी हम लोगों को ऑफलाइन में जाने का मिलेगा या हम किसी अच्छे टीचर से पढ़ पाएंगे, तो वो बच्चों के लिए वक्त जो बचा है वो बहुत कम सा बचा है। लेकिन ये कोर्स जब हमने डिजाइन करा तो हमसे कहा गया कि इस कोर्स को आप इस तरीके से डिजाइन करें ताकि जो कम से कम वक्त में बच्चा अधिक से अधिक अपना लाभ उठा पाए। अब इस कोर्स के अंदर हमने क्या करा? हमने आपको नोट्स भी देने की कोशिश करी, हमने आपको शीट भी दी है और ये जो नोट्स मैं आपको दूंगा, ये नोट्स वो है जो कोटा के किसी भी ऑफलाइन कोचिंग के अंदर किसी भी अच्छे बैच के बच्चों को पढ़ाया जाता है और वो भी हिंदी में। यहां मैं आपको बार बार इस बात के लिए बोल रहा हूं कि हिंदी में देने का मतलब क्या है, क्योंकि हमको जब आपका एग्जाम देना है तो एग्जाम तो आपको हिंदी में ही देना है। चाहे आप प्लस समझ लेते हैं, मैं उसे जोड़ नहीं बोलूंगा, आप माइनस समझ लेते हैं, मैं उसे घटाना नहीं बोलूंगा, लेकिन जब प्रश्न आपको आपके पेपर में मिलेगा तो वो हिंदी में आएगा, तो हमको उसको हिंदी में ही समझना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं अपने कोर्स की बात करूं तो मैं जो प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं वो है इटूज इंडिया का प्लेटफॉर्म, और ये कई सालों से ऑनलाइन के अंदर बच्चों की मदद करने के लिए एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और इसने बहुत सारे बच्चों को पिछले कई सालों में बहुत मदद करी है, जबकि वो बच्चे किसी बड़े कोचिंग संस्थान के अंदर और बहुत अच्छे बैचों में भी पढ़ा करते थे, लेकिन उन्होंने तब भी इन कोर्सेज को लिया और इन कोर्सेज ने उनको बहुत मदद करी है अपने सपने को साकार करने में। अब हमने ये टारगेट किया, हमने ये फोकस किया कि ये जो कोर्स है वो हम सिर्फ और सिर्फ किन बच्चों के लिए बनाए? उन बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम में, जो अभी घर पर बैठे हुए हैं या जिन्होंने अपनी कोचिंग्स करी है लेकिन अभी वो अपने कोचिंग से बहुत खुश नहीं है। अब क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं किन बच्चों को? हम टारगेट कर रहे हैं 12th के बच्चों को। हम 12th वाले बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। 12th के बच्चे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं अपने, मैं हिंदी में लिख भी देता हूं ताकि आपको लगे मुझे हिंदी आती है। तो 12th के हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं, अगर इनको तैयारी करनी है तो सबसे पहली बात मैं उनसे प्रश्न करता हूं कि क्या आपका 11th बहुत अच्छे से तैयार है?
अब अगर ये मैंने प्रश्न आपसे पूछा तो आपके मन में ये सवाल जब आएगा कि क्या हमारा 11th बहुत अच्छे से अच्छा है, तो आपको खुद पता नहीं है कि आपका 11th कितना अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपने अभी कोई एग्जाम नहीं दिया, तो आपको पता नहीं है कि जो 11th के आपने चैप्टर्स पढ़े हैं क्या वो आपको आईआईटी के लेवल तक तैयार है, क्या उनके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से आते हैं, क्या प्रश्नों के जितने भी वेरिएशंस होते हैं, प्रश्नों के जितने प्रकार हैं, क्या वो सब हमने कर रखे हैं, ये सब हमें पता नहीं है। पर अब क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है और हम इस पूरे कोर्स को आपको जेईई मेंस से पहले कंप्लीट करके देंगे, तो हम लोगों ने इसमें क्या करा, हम लोगों ने कहा कि इन बच्चों के साथ हम क्या करेंगे, ये जो की फीचर्स हैं इस कोर्स के वो बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले मैं आपको जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, चाहे वो फलन हो, चाहे वो सीमा हो, चाहे वो सांतत्य हो, चाहे अवकलन हो, समाकलन हो, सदिश हो, या ऐसे कुछ चैप्टर जो 11th में पढ़ाए जाते हैं जिनका यूज 12th में बहुत यूज होता है, उन चैप्टरों के बारे में बात करूंगा। तो मैं आपको सबसे पहले जो यहां पर वीडियो लेक्चर दूंगा उसमें होगी थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या करेगी, ये थ्योरी आपको अप टू द लेवल मिलेगी, यानी यहां पर पूरे भारतवर्ष में जो भी अच्छे टीचर्स हैं, जो भी मैथ्स को अच्छे तरीके से डील करते हैं, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों का सपना जो आईआईटी का था उनको साकार किया, जिन्होंने मैथ्स जो था वो बच्चों के लिए बहुत आसान करके पढ़ाया, आपको वैसे ही नोट्स और वैसी ही थ्योरी आपको मिलेगी। ठीक है, और साथ ही साथ उसी लेक्चर में उसी कॉन्सेप्ट पर हम प्रैक्टिस भी करेंगे, यानी सवालों को भी प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं ये चाहूंगा कि जब मैं सवाल आपको बताऊं या प्रैक्टिस कराऊं आपको, तो आप खुद भी उसको करें। ठीक है, यानी आप चाहे तो मेरा वीडियो पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चन लिखा होगा, आप मेरा वीडियो पॉज करेंगे क्योंकि मैं तो उसमें हल कर रहा हूं उस प्रश्न को। आप पहले पॉज करें, आप ट्राई करके देखें, फिर आप मेरा वीडियो चलाएंगे तो आप उसका सॉल्यूशन भी देख पाएंगे और आप ये भी देख पाएंगे कि मैं सही कर रहा था या गलत कर रहा था। देखो, जब ऑफलाइन क्लासेस चलती है ना, तो दिक्कत क्या होती है कि हम लोगों ने एक प्रश्न दिया क्लास में करने के लिए, अब जो अच्छा बच्चा है, जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, वो उस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर देगा, और जो बच्चे हैं जो बिल्कुल एवरेज में है, जो बोलते हैं कि सर हमें सॉल्व करने में थोड़ा वक्त लगता है, वो बच्चे उन प्रश्नों को कभी हल करते भी नहीं थे। और एक कक्षा में जहां हमारे पास इतने सारे बच्चे बैठे होते थे, हम हर एक बच्चे पर इंडिविजुअली ध्यान नहीं दे पाते थे। पर अब आपके लिए यह फायदा है कि आप जब मेरे वीडियोस देख रहे होंगे तो अब आपको देखेगा कि मैं सिर्फ आपको ही पढ़ा रहा हूं, तो उसमें आपको थ्योरी पढ़ते वक्त अगर आपको लगा कि मैंने कोई चीज बोली है और या कोई चीज लिखी है आपको नहीं समझ में आया, तो आप उसी टाइम पर अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, आप वापस उसको समझ सकते हैं और वापस उसको चालू कर सकते हैं, और एक बार नहीं आपसे 2 बार भी देख सकते हैं, 3 बार भी देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, इन प्रैक्टिस क्वेश्चनों का जो वेरिएशन है वो बहुत अच्छा होता है बेटा। हम लोग जब पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत बेसिक लेवल के सवालों से लेकर के और एडवांस लेवल तक के सवाल लेके चलते हैं उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर जो मैंने आपको उसमें समझाया है। तो आपके पास जब ये पूरा कोर्स आप पढ़ेंगे और पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, तो आपके पास बहुत ही शानदार नोट्स होंगे। ये नोट्स वो है कि आप पूरे भारतवर्ष में किसी भी बच्चे से अपने नोट्स को कंपेयर करेंगे तो आप उससे 20 ही पाएंगे, उससे 19 नहीं पाएंगे, ये मैं आपको अश्योर करता हूं। जब हम थ्योरी और प्रैक्टिस पढ़ लेंगे तो मैं आपको साथ ही साथ प्रोवाइड कराऊंगा डीपीपी। अब डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, यानी रोज मैं आपको जो थ्योरी पढ़ा के गया हूं उसके साथ साथ आपको कुछ सवाल और देके जाऊंगा जो आपको घर पर बैठ के प्रैक्टिस करने हैं, जिसका डिस्कशन या जिसके सॉल्यूशंस के बारे में हम उससे अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। कुछ अच्छे सवालों के बारे में मैं चर्चा करूंगा कि ये सवाल कैसे होते हैं। इस सवाल में देखिए आपने ये गलती करी होगी, क्योंकि अगर गणित समझना है तो थ्योरी पर उतना फोकस करना है, थ्योरी समझने के बाद हमें सवालों को हल करने का तरीका भी आना चाहिए। हम बार बार बोलते हैं अप्रोच पे जाना है, अप्रोच करनी, तो अप्रोच जो है ये वो आपका कैसे शुरू होगा, जब आप डेली आपके क्या करोगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। ये डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको देने के पीछे का कारण क्या है? कारण यह है कि रोज जब आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बार बार रिवाइज होता है, और जो चीज बार बार आपको रिवाइज हो रही है उस पर आपको कोई टेंशन नहीं होती है, आपको वो हमेशा याद रहता है। और मैथ्स इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो आदमी एक बार समझ ले तो उसे फिर वो कभी भूला नहीं जाता। आज भी मैं आपसे बोलूं 2 + 2 कितना होता, तो आप फटाक से बोल दोगे 4। क्यों? क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि अब आपको हमेशा याद रहेगा 4। जब ये डीपीपी आपको दूंगा, तो जब डीपीपी हो जाती है तो साथ ही साथ जब आपको कोई भी चैप्टर में शुरू करूंगा, कोई भी अध्याय आपका शुरू होगा सबसे पहले, तो साथ ही साथ आपको उसकी क्या मिल जाएगी, शीट मिल जाएगी। ये शीट क्या है? इस शीट में भी बहुत सारे सवाल हैं, इसमें थ्योरी भी होती है, साथ साथ इसके अंदर
प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी होती हैं और बहुत सारे एक्सरसाइजेस सवाल भी होते हैं, जिसके अंदर पिछले साल के जो आईआईटी में आए हुए सवाल हैं और जेईई मेंस में आए हुए सवाल हैं, और जो हमें लगता है कि इस तरह के और सवाल भी आ सकते हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट पर, और उसके अंदर भी ये होता है कि आपके अलग अलग लेवल के एक्सरसाइजेस होती हैं। एक एक्सरसाइज होती है जो हल्के लेवल की होती है, जेईई मेंस को टारगेट करती है। एक एक्सरसाइज होती है जो जेईई एडवांस में जिस तरह के प्रश्न आते हैं, घुमावदार जो प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को दिया जाता है, और इस शीट का भी अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद जब मैं आपको ये डीपीपी और शीट दे रहा हूं, तो ये डीपीपी और शीट किस कमी को पूरी कर रही है? ज्यादातर बच्चे जब मुझसे बात करते थे हिंदी माध्यम के, क्योंकि मैं बहुत सालों से हिंदी माध्यम पढ़ा भी रहा हूं कोटा के अंदर, तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी मुझसे आके बोलते थे कि सर इंग्लिश के बच्चे जो है वो अलग अलग बुक्स करते हैं, वो एच.सी. वर्मा भी सॉल्व करते हैं, वो हेलिडे रेसनिक भी लगाते हैं, वो इरोनो भी लगाते हैं, सर वो मैथ्स के अंदर आपका टीएमएच भी सॉल्व कर रहे हैं, वो आपका एसके गोयल भी सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास कोई बुक नहीं है हिंदी मीडियम के लिए। हिंदी माध्यम के आईआईटी के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी किताबें नहीं बनी हैं। उनके लिए मटेरियल लेके आना और वो इकट्ठा करना, वो सब टाइम कंज्यूमिंग भी है और साथ ही साथ आपका पैसा भी खर्च होगा। हमने इसमें क्या करा कि ये जो डीपीपी और शीट्स है, ये आपकी उस कमी को पूरा करेंगे जो आपको एक्स्ट्रा मटेरियल लाना है। यानी यदि आप थ्योरी और प्रैक्टिस के साथ साथ डीपीपी और शीट को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ईमानदारी से आपको ये थ्योरी अच्छे से समझनी है, उसकी सारे प्रैक्टिस के जो भी क्वेश्चन है उनको अच्छे से समझना है, डीपीपी ईमानदारी से सॉल्व करनी है, और सॉल्व नहीं भी हो रही है तो डाउट क्लियर करके उसको कंप्लीट करना है, और शीट भी सॉल्व करनी है पूरी की पूरी। हर सवाल इस शीट का लगाना है, क्योंकि हर सवाल जो चुना गया है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न पे चुना गया है जो बच्चों को ऑप्टिमाइज करे, उसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश। क्या होता है, एक ही कॉन्सेप्ट पर आप 10 सवाल कर लेते हैं तो आप उस कॉन्सेप्ट को तो सीख जाते हैं, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को तो आपने पहले 2 सवालों में ही सीख लिया था, बाकी के 8 सवाल तो आप बार बार चेक कर रहे हो। और हमारी आदत भी यही है कि जो चीज हमसे आसानी से हल होता रहता है हम उसी में इंटरेस्ट दिखाते हैं। 10th क्लास में सबसे अच्छा हमको क्या लगता था? मैथ्स लगता था। क्यों? क्योंकि मैथ्स हमसे आसानी से सॉल्व भी हो जाता था और उसमें हमारे नंबर भी आते थे। ठीक है, तो हमको यहां पर क्या करना है? लगे रहना है, मेहनत करनी है इसके अंदर अच्छे से। ठीक है, और ये जब आप 1 या 2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अब हमसे सवाल बनने लगे हैं, क्योंकि जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है उन्हीं की मदद से ये डीपीपी और शीट सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपका होगा टेस्ट। यहां पर आपका जो टेस्ट होगा, जो हम आपसे टेस्ट आपका कंडक्ट कराएंगे, ये टेस्ट सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका टेस्ट हो रहा है। हमारा कोर्स जितने बच्चों ने पूरे हिंदुस्तान में खरीदा होगा वो सारे बच्चे एक ही टाइम पर ये टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, और ये टेस्ट जो होगा वो नेशनल लेवल पर आएगा। यानी आप जब भी एक टेस्ट देंगे तो आप एक्चुअली में आईआईटी जेईई के एग्जाम की तरह ही एक टेस्ट दे रहे हैं, या जेईई मेंस के एग्जाम की तरह दे रहे हैं, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा है। यानी आपका कंपैरिजन, वो अगर राजस्थान का बच्चा होगा तो राजस्थान का बच्चा है, वहां यूपी का भी बच्चा होगा, वहां बिहार का बच्चा भी होगा, यहां मध्य प्रदेश का भी बच्चा होगा, कोई गुजरात का भी बच्चा होगा, और अलग अलग जगह से जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे मिलके जब ये एग्जाम देंगे तो जो उनकी रैंक आएगी उस रैंक को हम देख सकते हैं कि ये ऑल इंडिया रैंक की तरह ही काम कर रहा होगा। ठीक है, साथ ही साथ इस टेस्ट में आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन छोड़े हैं, कौन कौन से आपके गलत हुए, इनका डिटेल एनालिसिस हम करेंगे, ताकि हमें समझ में आ पाए कि मेरा कोर्स जिस बच्चे ने लिया है उसका प्रॉब्लम कहां है, वो किस तरह के क्वेश्चनों को हल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये टेस्ट आपके लिए बहुत फायदेमंद है, और आपको हमेशा ये लगेगा जब आप आईआईटी जेईई का एग्जाम देने जाएंगे तो आपके लिए कुछ नया नहीं होगा। आपको लगेगा हां, जैसा मेरा रूटीन टेस्ट होता था वैसे ही मैं अपना एक और टेस्ट दे रहा हूं, तो आपका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा। साथ ही साथ हम आपको मोटिवेट भी करेंगे और आपको समझाएंगे भी, पर्सनल गाइडेंस भी देंगे, ताकि आप अपने टेस्ट में हर बार बेहतर कर पाए। इसके बाद जब आपका ये सब काम हो गया है तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा हर चैप्टर के एंड पर स्पेशल प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ये स्पेशल प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्या है? इसके अंदर जो सबसे लेवल जो क्वेश्चंस होते हैं आईआईटी के अंदर, जो बहुत डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन हम मानते हैं, जो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मानते हैं, उस तरह के प्रश्नों को मैं का एक समावेश आपको इस स्पेशल प्रैक्टिस प्रॉब्लम में दूंगा। एक तरह का क्वेश्चन बैंक है वो आपका, जो आपको ये सब कंप्लीट करने के बाद आपको वो प्रैक्टिस करना है, और इसके अंदर भी अगर आपको डाउट आता है तो आपको डाउट क्लियर करना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है वो है आपका डाउट सॉल्यूशन। अब डाउट सॉल्यूशन का मतलब क्या है
कि साहब मैं डीपीपी सॉल्व कर रहा था, डीपीपी में मैं क्वेश्चनों में अटक गया, मैं हूं आपकी मदद करूंगा इसके लिए। आप शीट सॉल्व कर रहे थे, मान लीजिए आपने शीट के अंदर पहले दूसरे तीसरे सवाल में ट्राई करा, आप तीसरे चौथे सवाल में अटक गए, मैं हूं आपके लिए मदद करूंगा, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। यहां पर तो जो की फीचर्स हैं इस कोर्स में वो लगभग वैसे ही हैं जो एक ऑफलाइन कोचिंग में होता है, पर फायदा ऑफलाइन कोचिंग में एक क्लास में अगर आपने मिस कर दी तो आप ये सब मिस करके चले गए, एक टेस्ट आपका मिस हो गया, आप एनालिसिस नहीं कर पाए, आपको स्पेशल प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपने लगाया पर आपको शर्म आ रही है क्लास में डाउट पूछने में, आप डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, तो यहां पर हम आपकी हर तरीके से मदद करेंगे और आपकी हर तरीके से मदद इस तरह से भी होगी ताकि आप आईआईटी का एग्जाम बहुत आसानी से हल कर पाएं। और मैं आपको इस बात को अश्योर करता हूं कि जो मैं अब अगली कुछ देर में आपको बताऊंगा कि आपको इसको करना कैसे है, ये तो मैंने आपको बताया कि ये होगा, पर ये करेंगे कैसे, जो मैं आपको बताने वाला हूं वो चीज अगर आपने कर ली तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपका जो ये डिसीजन है कोर्स लेने का वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप आगे चल करके बहुत सारे विद्यार्थियों को जो आपके जूनियर हैं, आपके छोटे भाई लोग हैं, आप उनको बोलेंगे कि आप इस तरीके से कोर्स को प्लान भी करें और इस तरह का कोर्स आप खरीदें भी जिससे आपको फायदा होगा, चाहे आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हो चाहे ऑनलाइन में पढ़ रहे हो। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं इनको करने के बाद सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए सिलेक्शन के लिए तो आपको तीनों सब्जेक्ट अच्छे से करने हैं। मैं अगर मैथ्स की बात करूं कि इन सब चीजों को हम ऑप्टिमाइज कैसे करें, इसका सबसे अधिक फायदा कम समय में कैसे उठाएं, तो हमें क्या करना होगा, हाउ टू ऑप्टिमाइज दिस कोर्स। ठीक है, सबसे पहली चीज जो हमको जरूरत है वो किसकी है, डिसिप्लिन। जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं उन बच्चों को हम बताते हैं, उन बच्चों को हम बोलते हैं कि आपको अनुशासनता बहुत जरूरी है। देखिए आपने एक सपना देख लिया, सपने देखने के बाद आपने बोला कि बस अब ये सपना पूरा करना है, तो अगर सपना पूरा करना है तो आपको डेडिकेशन बहुत सारा करना पड़ता है और उसके साथ साथ आपको डिसिप्लिन है यानी अनुशासनता। इसका मतलब क्या है, जो काम रोज का है उसे रोज करेंगे, रोज आप पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करते वक्त ध्यान रखना कैसे नहीं कि 6 घंटे बैठे थे साहब, आप सिर्फ इस बात को ध्यान देंगे कि कितने घंटे आपने ईमानदारी से पढ़ाई करी, इस पर आपका कोई भी ब्रेक नहीं हो सकता। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कि सर आज संडे आज छुट्टी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, आपको रोज लगे रहना है क्योंकि वक्त हमारे पास उतना ही कम है। ठीक है, क्लास में होते हैं तो अब डिसिप्लिन रहता है सामने सामने, अब अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वो डिसिप्लिन में आपको साथ कैसे मेंटेन करूं, तो वो मेंटेन आपको खुद करना है, सेल्फ डिसिप्लिन में जाना है आपको। ठीक है, दूसरी पार्ट जो अपन को बात करनी है वो क्या है, वो है रेगुलर स्टडी। रेगुलर स्टडी मतलब आपके पास वीडियो आ गया है, आप वीडियो देख रहे हैं, आपने वीडियो देख करके अपने नोट्स बनाए, आपने नोट्स अपने हाथ से अपने कॉपी पे लिखे और कॉपी में लिखने के बाद आप उन्हें रिवाइज कर रहे हैं, आपको कॉपी में लिखते वक्त लगा कि कोई डाउट है, क्योंकि देखिए एक चीज समझ लीजिए, अगर आप ऑनलाइन में वीडियो देख करके अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं तो एक बार तो आपका रिवीजन वहीं हो जाता है, फिर जब आप उसे पढ़ते हैं तो आपका एक बार और रिवीजन हो जाता है, फिर जब आप टेस्ट के लिए तैयारी करते हैं फिर एक बार और हो जाता है, और अगर 3-4 बार आप किसी चीज को रिवाइज कर लेंगे तो मैं जानता हूं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का जो आईक्यू लेवल होता है वो शानदार होता है। उनको 3 बार अगर कोई चीज रिवाइज कर ली तो फिर वो जिंदगी भर नहीं भूलने वाले। तो आपको रेगुलर स्टडी रखना है। ठीक है, कुछ भी हो जाए, घर में फंक्शन, पड़ोसी का फंक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेगुलर स्टडी करनी ही करनी है। अब बात करनी है स्मार्ट वर्क। देखिए सब बोलते हैं कि आपको क्या करना है, आप मेहनत करें, मेहनत का फल मीठा होता है। देखिए मेहनत तो सब करते हैं, सिलेक्शन कुछ लोगों का होता है। ये कौन है, ये वो लोग हैं जो मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, लेकिन कैसे, स्मार्टली। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपको प्रांत निकालना समझ में आ गया तो लगे पड़े हैं 100 सवाल प्रांत के करने के लिए। नहीं, जितने सवाल आपको दिए गए हैं उन सारे सवालों को आपको हल करना है, वो भी ईमानदारी से करना है। कैसे, आप जिस प्रश्न को हल करते हैं उसका पूरा उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब उत्तर निकल जाएगा तो आंसर देखेंगे, आंसर देख करके उत्तर नहीं निकालेंगे, ये बच्चों में बहुत गंदी आदत होती है। तो आपको स्मार्टली वर्क करना है, हर चीज को एनालिसिस करके रखना है। आपको कौन सी चीज मिस हो गई है, मान लीजिए आप पढ़ते पढ़ते आपको लगता है कि एक कॉन्सेप्ट है जो मैं बार बार भूल जाता हूं, तो आप उसको कहीं पर अलग से लिख करके रख लें कि मैं यही चीज बार बार भूलता हूं। ठीक है, तो आपको वो स्मार्ट वर्क करना है। साथ ही साथ आपका डेडिकेशन चाहिए। देखिए आईआईटी का सपना सबका होता है, जिन जिन बच्चों ने क्लास 12th में 11th में मैथ्स ले लिया उन सबका सपना यह है कि वो हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन कॉलेज आईआईटी में जाएं पढ़ने के लिए। उसके लिए जो चीज चाहिए बेटा वो क्या है, वो डेडिकेशन है। अगर मैं यहां खड़ा होकर के आपके लिए वीडियो लेक्चर करूंगा और उतना ही डेडिकेशन से करूंगा और उतनी डेडिकेशन से आप भी वहां पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, आपकी मेहनत,
आपका डेडिकेशन, आपका डिसिप्लिन, आपकी रेगुलर स्टडी और जो नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वो, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैथ्स में आपका स्कोर बहुत अच्छा आने वाला है। और आईआईटी का जो एग्जाम होगा, जो सारी दुनिया बोलती है कि बहुत डिफिकल्ट है, आप बोलोगे कि वो बहुत आसान एग्जाम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती सर, वो आसान से हमें समझ में आता है। ठीक है, डेडिकेशन के बाद आपका है कांस्टेंट डाउट क्लियरिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं इस पर बार बार फोकस कर रहा हूं। आपको बिल्कुल हिचकना नहीं है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। आपने पैसे लगाए हैं इस कोर्स के लिए, तो ये आपका हक बनता है कि जो चीजें आपकी सवालों में अटक रही है या जो प्रश्न आपके अटक जाते हैं या कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आता है, आप हमसे वो क्लियर करें बार बार। हमको बहुत खुशी होती है जब कोई बच्चा हमें लगातार हमसे डाउट पूछता है, वरना इन जनरल बच्चे ये सोचते हैं कि सर डाउट पूछेंगे तो सर क्या बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना कॉन्स्टेंटली हमसे डाउट पूछेंगे उतना आपका ही फायदा होगा। और लास्ट है प्रिपेयरिंग शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स क्या है? आपने जो नोट्स बनाए, आपने एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी, अब आपने जब नोट्स पढ़े बेटा, तो आखिरी में आपको उसके हर चैप्टर के क्या बनाने हैं? शॉर्ट नोट्स बनाने। शॉर्ट नोट्स जब आप बना लेंगे तो क्या होगा? आपको रिवीजन करने में बहुत फायदा होगा। कई बच्चे बोलते हैं सर इतना सारा रजिस्टर भर गया है, क्या करें? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, जब आप 2 बार 3 बार उस नोट्स को पढ़ चुके हैं तो चौथी बार उसके हेडिंग्स, उसके इंडेक्स, उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं। इंडेक्स के अंदर कोई स्पेशल पॉइंट लिखा हुआ है उसको मार्क कर लें और ये शॉर्ट नोट्स अपने पास रखें, जो आपकी क्या है, एक तरह की कुंजी है। हमारे वक्त में हर चैप्टर की कुंजियां आती थी, वो कुंजी है जो कम समय में आपको पूरा रिवाइज करके देगी। और यही शॉर्ट नोट्स बनाना जो होता है, यही स्मार्ट वर्क है। मैं आपको 2 चीजें और बता देता हूं फटाफट से, ताकि आपको ध्यान रहे। जब आप इस कोर्स को लेते हैं, आपको मैं थ्योरी दूंगा, प्रैक्टिस करा दूंगा। आपको क्या करना है, 2 चीजों का बहुत ध्यान रखना है। मैथ्स के लिए सिर्फ आपको 2 ही कॉपियां बनानी है। एक कॉपी जिसके अंदर आपको नोट्स लिखने हैं, जो क्लास के अंदर मैंने सवाल कराए हैं वो लिखने हैं, और बहुत साफ सुथरी तौर पर उसी एक कॉपी में वो सब कुछ लिखते चले जाना है, क्योंकि आपको जो लेक्चर मिलेंगे वो बहुत ही सीक्वेंसली मिलेंगे। ठीक है, कोई दूसरी कॉपी नहीं बनेगी। ठीक है, और उन नोट्स को आप अपडेट भी करते रहे, जैसे आपने उसको पढ़ा, उसको मैं आपको कुछ समझ में आया, वहां पर लिख लें उसको। ठीक है, और एक कॉपी आप बनाएंगे जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस क्या? जो डीपीपी मैंने आपको दी, जो शीट मैंने आपको दी है, और जो मैं आपको स्पेशल डीपीपी दूंगा, जो टेस्ट में अच्छे क्वेश्चन आए हैं, उन सबको आप एक ही कॉपी में करेंगे। कोई रफ कॉपी नहीं है, क्योंकि रफ कॉपी में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो रद्दी बन रही है, उसका कोई फायदा नहीं है। वो हमारा कुछ फायदा नहीं देता है जब हमें फाइनल तैयारी करनी है। कहां ढूंढेंगे हम क्वेश्चन? तो आप एक फेयर जगह पर एक कॉपी बनाते हुए चले, और जब वो एक कॉपी भर जाए तो प्रैक्टिस के लिए दूसरी कॉपी ले लें। आपकी थ्योरी की कॉपी भर जाए, अब कॉपी दूसरी ले लें। और इस तरीके से अगर आप स्मार्टली काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी और इसका आउटपुट भी आपको क्या मिलेगा? बहुत ज्यादा मिलेगा। देखिए, इटूज इंडिया प्रतिबद्ध है इस बात के लिए कि जितने बच्चे उसके कोर्स लेते हैं वो उनकी हर तरीके से मदद करेगा, चाहे उसे डाउट में कोई दिक्कत आ रही हो, टेस्ट में कोई दिक्कत आ रही हो। उसी प्रकार हम लोगों को भी ये कहा जाता है कि जो कोर्स बनाया जाए वो बच्चों के लिए ऑप्टिमाइज्ड कोर्स हो, और ऐसा कोर्स जिससे बच्चों को डेफिनेटली फायदा हो। तो आप इस कोर्स को ऑप्ट करें और अपने सपने को साकार करें।